तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोकेमॉन मास्टर्स के एक नए वीडियो में। तो गाइज फाइनली हम लोग को डेवलपर लेटर मिल गया है। मतलब गाइज बहुत सारी लीक्स भी आ गई है, बहुत सारी चीज़ें नई आने वाली है। गाइज लास्ट वीडियो में मैंने बोला कि 2 आने वाले बीपी सिंह पर, नहीं एक ही आने वाला है गाइज, बग्सी एंड साइतर। और मुझे मतलब वहाँ पर पता नहीं था कि एक ही EX आ रहा है, लायरा का नहीं आ रहा है मुझे लगा। लेकिन गाइज लायरा एंड जिगलीपफ का भी आ रहा है, मतलब दोनों समर यूनिट्स का आ रहा है, तो मज़ा आ जाएगा गाइज। सबसे पहले हम लोग लेटर पढ़ लेते हैं। We are the producers of Pokemon Master EX, Yu Sasaki and Tetsuya Iguchi, here with a new message for you. Today we'll tell you about the updates from June through late July. मतलब गाइस नेक्स्ट मंथ जो भी अपडेट आने वाले हैं उसका सारा यहाँ पर चिट्ठा लिख दिया है लोग ने। इसके यहाँ पर है, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन योर फीडबैक एंड द करेंट स्टेट ऑफ गेम वी विल बी मेकिंग फॉलोइंग 3 चेंजेस विद द लेट जून अपडेट। 0 स्टेमिना कंजम्पशन फॉर द मेन स्टोरी। गाइज अगर आप मेन स्टोरी में जाओगे बार बार तो आपको वहाँ 10 एनर्जी लगती है। वहाँ पर मतलब वहाँ पर जो स्टेजेस बीट करने रहते हैं वहाँ पर 10 एनर्जी लगती है अभी, लेकिन अभी ये लोग ने हटा दिए, तो अच्छा है गाइज। जो लोगों को पसंद है स्टोरी बार बार जाते हैं वो लोग, तो वो लोग एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद है डे केयर लिमिट। गाइज आपकी जो एगमोन की लिमिट है पहले बहुत कम थी, फिर 200 कर दी, अभी 500 कर दिया, डबल से भी ज़्यादा कर दिया। मतलब बहुत सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हर एक एगमोन से सिंक पेयर नहीं करते, वो लोग उन लोग पड़े रहते थे, ज़रूरत आने पे करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फिर बाद में मूव्स एंड पैसिव स्किल्स। गाइज ये इसका पहले ही बता दिया था वो लोग ने। मतलब बहुत सारे जो पैसिव है उनके डिटेल में लिखा रहता था कि हैज़ अ गुड चांस, हैज़ अ वेरी गुड चांस। अभी यहाँ पर डिटेल में लिखा रहेगा कितना % है। जैसे कि गाइज पोशन का लिखा रहता है रिस्टोर्स अ बिट ऑफ एन अलाइज HP, जो कि 40% रहता है, लेकिन ऐसा लिखा हुआ रहता था, तो अभी डायरेक्टली वो लोग 40% लिखेंगे। तो गाइज बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो कंफर्म उनको पता चल जाएगा। इसके बाद गाइज 2 पोकीफेयर स्काउट आने वाले हैं, यहाँ पर मेंशन कर दिया है। दोनों जून 30 को यहाँ पर लिखा है, मतलब 2 दिन में आने वाले। तो एट द सेम टाइम 2 सिंक पेयर फीचरिंग यूनोवा रीजन्स सबवे बॉसेस Ingo and Emmet will be coming to the scout. Ingo and Excadrill and Emmet and Archeops. Ingo and Excadrill are support sync pair that can really make an impact by using Sandstorm. तो फाइनली गाइज हम लोग को Sandstorm वाला यूनिट मिल गया है। बहुत वेट कर रहे थे, लिटरली बहुत वेट कर रहे थे। जो लोग गए सिंथिया को रख के ग्राउडन के लिए नहीं गए, तो उन लोग के लिए अभी अच्छा चीज़ हो गया, क्योंकि सैंडस्टॉर्म का अच्छा यूनिट मिल गया। शायद ये बहुत ज़्यादा हेल्प करे सिंथिया को, पता चले बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है सिंथिया और ओलिविया को गाइज। तो थैंक्स टू देयर पैसिव स्किल दे कैन नलीफाई डैमेज फ्रॉम सैंडस्टॉर्म। मतलब गाइज सैंडस्टॉर्म में जो हम लोग डैमेज लेते हैं बहुत कम रहता है, 4-5% रहता है, लेकिन वो भी अभी नहीं लेंगे। मतलब ये कोई ग्रेड में आपको पिक नहीं करना, ये पैसिव रहेगी। मतलब अच्छा है गाइज, आपके तीनों सिंक पर डैमेज नहीं लेंगे। तो इसके बाद ओके एंड देयर रेजेस देयर डिफेंस एंड स्पेशल डिफेंस वाइल ड्यूरिंग सैंडस्टॉर्म। तो ठीक है, सैंडस्टॉर्म में तीनों यूनिट का डिफेंस और स्पेशल डिफेंस बढ़ जाएगा, अच्छी चीज़ है। दे ऑल्सो हैव मूव कॉल्ड ऑल अब्रोड। दिस मूव रेजेस द अटैक एंड क्रिटिकल हिट रेट ऑल अलाइड्स। मतलब ये ट्रेनर मूव होगी जो अटैक एंड क्रिटिकल हिट रेट बढ़ाएगी, एंड इट अप्लाइज द फ्री मूव नेक्स्ट इफेक्ट टू ऑल सिंक पेयर्स। मतलब ठीक है, सैंडस्टॉर्म में अगर आप यूज़ करोगे तो आपको तीनों सिंक पेयर को नेक्स्ट मूव फ्री देगा। बहुत सही है, मतलब गेजेस के इशू खत्म हो जाएंगे, 3-4 बार ही यूज़ कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन सिंस दिस विल enable sync pairs with powerful moves to use those move more frequently, Ingo and Excadrill could be valuable to have on your team. बहुत सही गाइस, सैंडस्टॉर्म का यूनिट है डेफिनेटली बहुत सही है। इसके बाद है गाइस सेकंड वाला एमेट एंड आर्कियोप्स आर अनदर सिंक पेयर दैट शाइन्स ड्यूरिंग सैंडस्टॉर्म। मतलब ये सैंडस्टॉर्म तो नहीं लाएगा गाइस, लेकिन ये सैंडस्टॉर्म में बहुत बेटर वर्क करेगा। दे कांट यूज द सैंडस्टॉर्म, जैसे बोला, मूव देमसेल्फ, बट दे हैव सेवरल पैसिव स्किल्स दैट कैन बी ह्यूज। मतलब गाइज ये आपका बफ बढ़ाने वाला है, या तो बहुत कुछ देने वाला है विदाउट सैंडस्टॉर्म। सैंडस्टॉर्म के लिए आपको दूसरा यूनिट रन करना पड़ेगा और इसको सैंडस्टॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा। One passive skill nullifies damage from Sandstorm and boosts the power of Sync Pairs move, such as Stone Edge and Rock Slide during a Sandstorm. Okay, मतलब ये गाइज जो आपका स्ट्राइकर सिंक पेयर है उनको हेल्प करेगा, उनका डैमेज बढ़ा देगा सैंडस्टॉर्म में। वो भी यहाँ पर स्पेशली वो 2-3 मूव्स पे ही काम करने वाला है, ऐसा ओवरऑल नहीं करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया है लोग ने, स्टोन एज एंड रॉक स्लाइड। Another increases the move gauge cost of moves while boosting their power, which can give this rock टाइप स्ट्राइक सिंक पेयर अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। मतलब सेम डायन था कि तरह का मून ग्लास 3 गेज मूव थी, वो 4 गेज हो गई, डैमेज बढ़ गया, तो सेम वैसा ही काम करने वाला है सैंडस्टॉर्म में। गाइज रॉक स्लाइड और जो स्टोनेज है वो 3 गेज से 4 गेज हो जाएंगे, लेकिन उनका डैमेज बढ़ जाएगा। तो बहुत सही चीज़ है गाइज, क्योंकि रॉक्स हम लोग बहुत DPS मिस कर रहे थे सिंथिया एंड ओलिविया का, तो उनका DPS बढ़ जाएगा। तो ये सिंक पेयर गाइज मस्ट है, 1 आउट ऑफ 5 तो मिल जाए, मज़ा आ जाए। थर्ड इंक्रीज ओके, तो यहाँ पर थर्ड वाला जो पैसिव है, इंक्रीजेस देयर अटैक बाय 50% व्हेन देयर HP इज हाफ और अबव। तो ठीक है, मतलब 50% से एक्स्ट्रा बफ देने वाला है, मतलब आपको DPS बढ़ा के देगा, वो अलग, ये भी अलग, सही है। सो इफ़ दे हैव अ डैमेज गार्ड नेक्स्ट इफेक्ट अप्लाइड, ओके, दे विल बी एबल टू डील अ लॉट ऑफ डैमेज
वाइल वाइट सेंडिंग एन अपोनेंट्स अटैक। तो ये पता नहीं गाइस क्या है, ये तो गेम में आएगा तो पता चलेगा, इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है गाइस एमेड एंड आर्क्योब आर हैव अ मूव कॉल्ड राइट ऑन ट्रैक, ये शायद ट्रेनर मूव है। दिस मूव लोअर्स द डिफेंस बट रेजेस द अटैक एंड एक्यूरेसी एंड ग्रांट्स देम द डैमेज गार्ड नेक्स्ट इफेक्ट। ओके, मतलब गाइज ऊपर जो बोला है, तो इसकी जो ट्रेनर मूव है डिफेंस से स्लो करेगी, लेकिन गाइज नेक्स्ट मूव के लिए डैमेज गार्ड एक्टिवेट कर देगी। शायद हम लोग बहुत कम डैमेज लेंगे, प्लस आपको अटैक और एक्यूरेसी भी मिलने वाला है। फिर इसके बाद है गाइज फाइनली नया गियर आया है यहाँ पर। अभी तक आपने देखे रहेंगे 2 स्टार गियर्स ही थे, तो रॉक टाइप गियर इवेंट, मतलब अ रॉक टाइप गियर इवेंट विल बिगिन ऑन जुलाई 8। इन दिस इवेंट यू कैन कलेक्ट 3 स्टार रॉक टाइप गियर्स, ऑल ऑफ द बैटल्स विल बी कोऑप बैटल्स। ओके, फाइनली कोऑप को थोड़ा जिंदा किया, बहुत मज़ा आने वाला है गाइस, हम लोग साथ में कोऑप करेंगे। और फाइनली यहाँ पर 3 स्टार गियर्स आ चुके हैं। चलो, मतलब कुछ नया मिल गया गाइस, मतलब डैमेज बढ़ जाएगा रॉक टाइप। वो लोग ने सोचा था गाइस कि रॉक टाइप बहुत अभी हम कंडीशन ख़राब है रॉक टाइप की, तो इसलिए वो लोग ने सोचा कि नया कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर इसके बाद है 3 काइंड्स ऑफ गियर विल बी ऑब्टेनेबल, सो वी होप यू कैन एंजॉय बैटलिंग विद अदर। ओके, तो एक ही नहीं गाइस, 3 टाइप के होंगे यहाँ पर, मेंशन सिर्फ एक ही टाइप का है, पता नहीं रॉक तो कंफर्म है और 2 कौन से पता नहीं। तो गाइस मेरे ख्याल से अभी नॉर्मली 40 बूस्ट करते हैं वो लोग अटैक, स्पेशल अटैक और HP 50 करते हैं, तो मेरे ख्याल से 3 स्टार के गाइस 60 अटैक स्पेशल अटैक करेंगे और 75 HP करेंगे, मुझे लगता है गाइस। फिर इसके बाद है लेजेंडरी एरिना मॉल्ट्रेस, मैं बता चुका था लास्ट वीडियो में, ठीक है। मॉल्ट्रेस इज़ वीक टू रॉक एंड वाटर टाइप अटैक्स, ठीक है गाइस, तो डेफिनेटली क्योंकि नए पोकीफेयर्स आ रहे हैं। इफ़ यू डोंट हैव सिंक पेयर्स ऑफ दोज टाइप, ट्राई फॉर्मिंग वन विद पोकेमॉन फ्रॉम द रॉक एंड ग्राउंड टाइप एग इवेंट। बाप रे, बोल तो ऐसे रहे जैसे एगमॉन बहुत डेंजर है गेम में ठीक है। स्ट्रैटेजी टिप्स विल बी अवेलेबल एट दिस टाइम्स, ठीक है गाइस, तो ये नई लेजेंडरी एरिना है। इसके बाद मिड जुलाई स्टोरी इवेंट, अ न्यू स्टोरी इवेंट विल बिगिन इन मिड जुलाई, एट द सेम टाइम सीजनल सिंक पेयर विल अपीयर, मोर डिटेल्स विल बी अवेलेबल व्हेन द इवेंट अराइव्स, सो स्टे ट्यून्ड। तो मतलब गाइस 2 नए सीजनल सिंक पेयर आने वाले हैं, मिड जुलाई में आएंगे। इसके बाद सिंक पेयर अप इवेंट, अ सिंक पेयर अप इवेंट विल बिगिन इन लेट जुलाई, just like the daily region rotation. This event is one of our plans to give players more chances to add sync pairs to their teams. इसका मतलब गाइज सेम अभी जो इवेंट चल रहे हैं जहाँ आपको बैटल पॉइंट्स के कॉइन मिल रहे हैं, वो अभी चाहने वाला है, आज और कल लास्ट है, तो उसके बाद तुरंत शायद ये वाला इवेंट आ जाएगा। इसमें भी आपको डेली BP कॉइन्स मिलने वाले हैं, तो आप बैटल पॉइंट्स वाले सिंक पेयर से जल्दी जल्दी आपको टिकट्स मिलके आप सिंक पेयर कर सकते हो वो लोग के साथ। मतलब वही है गाइज, आपको BP कॉइन्स मिलने वाले हैं डेली, ये इवेंट जाएगा और ये इवेंट आ जाएगा। In this event, you will be able to team up with sync pairs without using the sync pair scout. We hope you stay tuned for more details when this event arrives. मतलब गाइज या तो ये नया कुछ हो सकता है, या तो मुझे ये लोग लग रहा है कि BP sync pairs के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि और भी कुछ हिंट दिया ही नहीं है, तो आगे कुछ अपडेट में पता चल जाएगा। वैसे भी डेटा माइन आ चुका है। तो what to expect in the next message? Our next message is scheduled for late July, मतलब ठीक है। In it we plan to share info about 2-year एनिवर्सरी एज वेल एज अपडेट्स फ्रॉम द लेट जुलाई। मतलब गाइस ये लोग थोड़ी सी हिंट देने वाले हैं एनिवर्सरी के। एनिवर्सरी का डेवलपर लेटर नहीं रहने वाला, वो थोड़ी हिंट मिल जाएगी क्या क्या आने वाला है, थोड़ा हिंट देंगे वो लोग। We are always working hard to deliver updates and improvements that makes the world of Pokemon Master EX as fun as possible. We prioritize trainers' feedback throughout the development process, so don't hesitate to let us know what you think. Until next time, thank you for playing Pokemon Masters EX. तो गाइज आपको भी कुछ रहेगा, आपको कुछ नए सिंक पे, तो आप डेफिनेटली ट्रेनर्स फीडबैक में जाकर फीडबैक दे सकते हैं। तो गाइज बहुत सारा स्टफ आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है गाइज। अभी हर एक सिंक पेयर का वैसे भी वीडियो में लाने वाला हूँ, तो हम लोग फिर मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने लगा गाइज। थैंक यू सो मच।